Good morning, class 8th. This will be your 5th lecture of science. ठीक है, ये बेटा आपका 5th लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम स्लो कंबशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो स्लो कंबशन क्या है? Certain combustion reactions are very slow. The energy produced during these reactions does not appear as heat, light or sound energy. कुछ कंबशन जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं. मतलब इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हीट, लाइट या साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. ठीक है, चलिए. What happens during respiration in our body? What is the fuel used during the process of respiration? What are the products given out during respiration? Respiration is a slow process of combustion which can be controlled by our body according to our energy needs. तो respiration क्या है बेटा? respiration एक बहुत slow process है जिसे जो कि combustion का ही process है. ठीक है, और बॉडी इसको कंट्रोल्ड वे में करती है. जितना उसको ज़रूरत होती है एनर्जी की उसके हिसाब से वो कंबशन कर लेती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कैरी आउट सम स्ट्रेनस एक्सरसाइज और नीड ऑफ एनर्जी इज मोर. द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर CO2, वाटर एंड एनर्जी. तो जब हम स्ट्रेनस मतलब कोई बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. तो आपने नोटिस किया होगा जब आप दौड़ते या भागते हैं तो आपकी सांस तेज़ चलने लगती है. तो सांस तेज़ चलने के बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई कंबशन कैन बी क्लासिफाइड एज. कंबशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. ऑक्सीजन के सप्लाई के हिसाब से दो तरीके से आप कंबशन को क्लासिफाई कर सकते हो. पहला है कंप्लीट कंबशन. वो क्या होता है? व्हेन देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन और एयर सपोर्टिंग कंबशन. ठीक है, जब वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है या फिर एयर होती है जो कि सपोर्ट कर रहा है कंबशन को, अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स कंप्लीटली. तो आपका जो मटेरियल है वो कंप्लीटली जल जाता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. क्या क्या प्रोड्यूस करता है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है. दिस इज कंप्लीट कंबशन विच प्रोड्यूसेस अ ब्लू फ्लेम. इसको हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं और ये कंप्लीट कंबशन ब्लू फ्लेम निकालता है. ठीक है, ब्लू फ्लेम निकलता है, ब्लू कलर की लाइट जलती है, आग निकलती है. ठीक है, फिर है इनकम्प्लीट कंबशन. कंबशन अंडर कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन. ठीक है, जब आपका सप्लाई ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट होता है मतलब कि कम होता है, उस टाइम पर जब कंबशन हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन की कैटेगरी में आ जाता है. अ येलो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड with the formation of residue, soot as well as carbon monoxide. These products pollute the atmosphere. जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो येलो कलर का फ्लेम निकलता है, उसके साथ साथ में रेसिड्यू निकलता है ब्लैक कलर का. आप ये वो होता है ना ऐश, ब्लैक कलर की ऐश, इसको सूट बोल रखा है इन्होंने. एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है. ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं. ठीक है, इसके बाद है आपका फ्लेम. फ्लेम क्या है बेटा? ये जो ओरल क्वेश्चंस हैं इनको आपको अपने आप ट्राई करना है. अगर आपको कोई सा नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, समझ में आया? चलिए, फिर है फ्लेम. फ्लेम क्या है? डिफरेंट मटेरियल्स बर्न्स विद फ्लेम्स और डिफरेंट कलर. जो अलग अलग मटेरियल होते हैं वो अलग अलग कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं. ठीक है, फ्लेम एज इन मतलब जो ये आग की फ्लेम है, लपटें. ठीक है, ये कैंडल की फ्लेम है, ये इसकी फ्लेम है. तो अलग अलग मटेरियल की जो फ्लेम होती है वो अलग अलग कलर की होती है. अ कैंडल बर्न्स विद अ येलो फ्लेम वाइल LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. तो आपकी जो कैंडल होती है वो येलो फ्लेम के साथ जलती है, और अगर आप LPG जो आपकी गैस चूल्हा होते हैं, ठीक है, घरों में जो गैस चूल्हा है, वो आपके ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं. ठीक है, व्हेन अ फ्यूल इज इग्नाइटेड इट कैचेस फायर. जब आप फ्यूल को चिंगारी देते हो तो वो जलने लगता है. द रीजन इन विच इट बर्न्स इज कॉल्ड अ फ्लेम.
फिर वो जहाँ जहाँ तक जल पाता है, मतलब जितनी अपनी आसपास के एरिया को जला पाता है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। ठीक है। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द केमिकल सब्सटेंस दैट इज बर्निंग एंड द गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। तो जो कलर होता है, मतलब येलो कलर है या ब्लू कलर है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल जल रहा है, उसके साथ साथ कौन से कलर की गैसेस, मतलब कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं कंबशन के प्रोसेस में, कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं। ठीक है। ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस डू नॉट नेसेसरली बर्न विद अ फ्लेम। ज़रूरी नहीं है कि हर एक ज्वलनशील पदार्थ, मतलब जो भी कंबस्टिबल मटेरियल होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लेम के साथ ही जले, हो सकता है वो बिना फ्लेम के भी जल जाए। ठीक है। सब सब्सटेंसेस लाइक कोल, चारकोल एंड इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ओनली स्मोल्डर एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जैसे कि कोल हो गया आपका, है ना, चारकोल हो गया, या फिर आपने अगरबत्ती देखी होगी, ये लगातार नहीं जलते हैं, ये सुलगते हैं, है ना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकालते रहते हैं और जलते रहते हैं। ठीक है। इनमें फ्लेम नहीं जलती है लगातार। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आगे लिखा है, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली इफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस गेट्स वेपराइज्ड। फ्लेम सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब कंबस्टिबल सब्सटेंस आपका वेपराइज हो जाए, मतलब वो पूरी तरीके से आग के साथ मिक्स होके, मतलब गायब हो जाए, वेपराइज हो जाए। ठीक है। हाउ डज द वैक्स ऑफ कैंडल बर्न। कैंडल का वैक्स कैसे जलता है? व्हेन यू लाइट अ कैंडल विद अ मैच स्टिक्स, द वैक्स मेल्ट्स ड्यू टू हीट। ठीक है। जब भी आप मैच स्टिक से कैंडल को जलाते हो तो जो आपकी वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है हीट की वजह से। The vapor of the wax rises up through the wick and burns when mixed with air. ठीक है। तो वेपर, जो कि वैक्स का वेपर होता है, वो विक के साथ, विक एज इन जो उसके अंदर वो धागा होता है, उसके साथ ऊपर आता है। ठीक है। और वो मेल्ट हो जाता है हीट की वजह से, मिक्स्ड विद एयर। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स विद अ येलो फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। चारकोल डज नॉट वेपराइज, इट बर्न्स ओनली विद अ ग्लो एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। तो जो आपका चारकोल होता है वो वेपराइज तो होता नहीं है, तो इसलिए वो जलता नहीं है फ्लेम के साथ में। ठीक है। वो सिंपली ग्लो करता रहता है, जैसे कि आपकी अगरबत्ती ग्लो करती है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।